जय भारत साथी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए साथी, दिया है हमारे आसपास के पदार्थ। तो साथी आप सभी को पता होगा कि हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, तो क्या है कि अब हमारे वातावरण में बहुत सारे पदार्थ हैं। तो किसी को हम क्या करते हैं, टच करके देखते हैं, किसी को अनुभव करके पहचानते हैं। मतलब जितने भी पार्टिकल, जितने भी पदार्थ हैं, सबको किसी न किसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे देखिए क्या है साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम टच करके बता देते हैं कौन सा पदार्थ है, या कोई चीज़ें सुन को ही बता देते हैं ये कौन सा पदार्थ है, या क्या है कि अनुभव करके या सुन के कानों से सुन के बता देते हैं ये कौन सा पदार्थ है। यानी क्या है, इस वर्ल्ड में जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं सबको हम क्या करते हैं, अनुभव करके बताते हैं, या फिर टच करके, सुन के, सूंघ के, अनेक तरीके से हम क्या करते बताते हैं। साथ ही इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, वो अवस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें साथ ही हम लोग पढ़ेंगे इनकी सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे, अवस्थाएं के साथ साथ फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप सब क्या बोलते हैं, द्रवणांक, हिमांक, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे साथियों। साथ ही आप सबको पता होगा कि क्या होगा, क्या बोलते हैं कि अगर मतलब भौतिक अवस्था किसे कहते, आप सबको पता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा वो प्राप्त हो। जैसे क्या है कि क्या है, सन का चक्कर अर्थ लगा, यानी पृथ्वी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ये दिन से रात, रात से दिन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, भौतिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। या फिर क्या है साथियों, बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, कौन सी विक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से रासायनिक क्या होता है, जो एक क्या है, परिवर्तन होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी तरीके से इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों पदार्थ का। किसका बात करेंगे, पदार्थ का। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ साथियों वो होता है पूरे वर्ल्ड में सब क्या, जितने भी पार्टिकल सबको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, एक स्थान घेरता है, क्या करता है, स्थान घेरता है, उसमें सनहती होती है, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ का हेडिंग डालेंगे, पदार्थ। पदार्थ साथियों क्या है, हेडिंग है, तो लिखेंगे कोई भी वस्तु जो स्थान लेती है और सनहती होती है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। साथियों क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें सनहती होती हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का अभिलाक्षणी गुण। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का अभिलाक्षणी। आप सभी को पता होगा पदार्थ में क्या होता है साथियों, ये क्या करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्ति, यानी क्या है कि आकर्षण बल पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते रहते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो क्या है, तो नंबरिंग से लिखेंगे। तो हेडिंग है, अगला हेडिंग है पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे, पदार्थ का क्या पढ़ेंगे साथियों, अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है साथियों, निम्नलिखित गुण होते हैं, लिखना है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे साथियों देखिए पहला नंबर, तो साथियों क्या है, लिखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अगला नंबर क्या है साथियों, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण कणों के बीच
आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। और क्या निरंतर गतिशील होते हैं और आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं साथियों, आकर्षित करते हैं। इसके बाद क्या है साथियों, ये हो गया, ये पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। और फिर क्या है साथियों, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, अति सूक्ष्म रिक्त, मतलब बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं। तो लिखना है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच अति सूक्ष्म कम रिक्त स्थान लिख सकते हैं, अति सूक्ष्म स्थान होते हैं। यह साथी कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं कि बहुत ही कम जगह पाया जाता है। साथ ही क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और संहति होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य पदार्थ कहते हैं। इसके अभिलाक्षी गुण होंगे। अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, पदार्थ के कणों पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। चलिए चलते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं किसे कहते हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं क्यों चलते हैं। तो साथियों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर इसके लिख लिया करिए। तो आप सभी को पता होगा साथियों, ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो तकरीबन 11:30 के आसपास का वीडियो है। 11:30 यानी क्या है, रात के 11 बजे का वीडियो है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम और अच्छी वीडियो नहीं ला सकते आपके सामने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे समझ आए और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से आप लोग को पढ़ा सकें। आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाइए साथियों और मेरा सपोर्ट करिए। आगे चलते हैं हम पदार्थ का भी लाक्षणिक पदार्थ की अवस्थाएं हैं। क्या साथियों, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या साथियों, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है साथियों, 3। कितनी होती है, 3। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, लिखना है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आधार पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3। पहला क्या है, पहला साथियों ठोस अवस्था। पहला क्या है, ठोस अवस्था। दूसरा क्या है साथियों, दूसरा क्या है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। और तीसरा क्या है साथियों, तीसरा है गैस अवस्था। क्या साथियों, गैस अवस्था। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था हम पढ़ेंगे तो साथियों पहला एक डाल लेते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था में इसमें क्या होता है, जैसे देखिए क्या है, मार्कर है, ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है। इसका आयतन और आकार देखिए क्या है, ये चाहे जिस तरीके से इसको घुमाइए, यूज़ करिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी इसका जो आयतन है और इसका स्ट्रक्चर यानी आकार जो है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना साथियों। यानी क्या है कि ठोस अवस्था जो होता है, इसका जो आयतन और आकार होता है वो दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। उसी को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। जैसे देखिए साथियों लिखेंगे, ठोस अवस्था लिखना है वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो
इसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे साथियों? जैसे। जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में लिखेंगे कलम, किताब, मेज आदि। साथियों क्या है? किताब, कलम, मेज, बेंच, डेस्क, जितने भी पार्टिकल है जो ठोस हो, मजबूत हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगले टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा क्या है? द्रव अवस्था है। दूसरा क्या है साथियों? द्रव अवस्था। चलते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं देखते हैं। तो द्रव अवस्था का द्रव अवस्था हेडिंग डालते हैं। द्रव अवस्था साथियों क्या है? हेडिंग द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था किसे कहते हैं देखते हैं। लिखेंगे वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित। क्या होता है साथियों? अनिश्चित होता है तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था कहते हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो बट आकार अनिश्चित हो। जैसे देखिए पानी लिए, ठीक, पानी लिए, लेने के बाद उसको हम बॉटल में डाल दें। डालने के बाद तो देखिए क्या, अगर पानी आधे बॉटल में भरा हुआ है, अगर आधा भरा होगा तो वो उसको आप चाहे जिस तरीके से घुमाइए, चाहे जो भी करिए, या उसको गिरा दीजिए, कुछ भी करिए, पानी उतना ही जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होता रहता है। उसी को ही क्या कहते हैं? जैसे देखिए दूध हो गया, तो दूध को जिस पात्र में रखा गया तो जितना दूध है उतना ही दूध रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या है? यानी किसी और पात्र में रखा है तो उसका आकार कुछ और होगा, और किसी और पात्र में रख देंगे तो उसका आकार कुछ और हो जाएगा। यानी क्या है? जैसे जैसे उसका जगह स्थान बदलेंगे वैसे वैसे उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन दूध जितना है उतना ही रहेगा, तेल जितना है उतना ही रहता है। तो इस देखिए क्या है, इसमें क्या होता है? आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। इसी को ही क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें? तेल, पानी, दूध। ठीक है साथियों, तेल, पानी, दूध, यानी ये लोग का क्या होता है? आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। इसी के साथ साथियों लास्ट हेडिंग बचा हमारा गैस अवस्था। इसमें क्या होता है? ना ही आयतन फिक्स होता है और ना ही आकार फिक्स होता है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठोस अवस्था को आप लोग नोट करते रहा करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो देखते हैं साथियों क्या है? गैस अवस्था है। तीसरा हेडिंग क्या है? गैस अवस्था है। साथियों क्या है? गैस अवस्था। तो गैस अवस्था देखते हैं क्या होता है। तो गैस अवस्था को देखते हैं क्या करते हैं साथियों। गैस अवस्था देखिए, इसमें क्या होगा? वह पदार्थ जिसका ना ही जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित, यानी फिक्स नहीं होते। इसे जिस भी पात्र में रखा जाएगा पूरा का पूरा ये क्या कर लेते? जगह ले लेते हैं।
तो अनिश्चित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं साथियों? गैस अवस्था। क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गैस अवस्था कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं हम? जैसे में लिखे O2 CO2 LPG, ठीक, CO2 O2 LPG N2 इत्यादि आदि। तो साथियों क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े, सेकेंड पार्ट में भी पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। यानी क्या था, हम लोग क्या क्या पढ़े? पदार्थ पढ़े, पदार्थ के अभिलाक्षण गुण पढ़े, और इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े। तीनों अवस्था हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया। अगर नहीं भी आया आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कोशिश करेंगे और अच्छे से बताने की। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।